नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है, उसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया था और आज राज्य सरकार के द्वारा इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो जो आदेश जारी हुआ है वह कब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, हमेशा की तरह कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता का एरियस है वह इस बार भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। जो आदेश जारी किया गया है आप देख सकते हैं, उसमें 25 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन से। और इस आदेश में जो विषय है, राज्य शासन के शासकीय सेवकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 5/3/2025 के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 मार्च 2025 से 7वां वेतनमान 53% की दर से और 6वां वेतनमान 246% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। तो जो 7वां वेतनमान के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 1 सितंबर 2025 से 2% महंगाई भत्ता इसमें वृद्धि किया गया, जिसके बाद अब उन कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 6वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी 1 सितंबर 2025 से 6% की वृद्धि इसमें की गई, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों को 252% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य शासन ये भी निर्देशित करता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह सितंबर 2025 के वेतन जो कि अक्टूबर में देय होगा से किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगले उच्चतर रुपयों में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। ये आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और कार्यभारी तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ना हो। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार डॉक्टर ए.के. सिंह अवर सचिव, इनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और 1 सितंबर 2025 से ये जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों को दिया गया है, यानी कि पूरा एरियस सरकार के द्वारा गायब कर दिया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय आंदोलन किया गया था, जिसको काम बंद कलम बंद आंदोलन का नाम दिया गया था। और अब नहीं सही वो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ 22 अगस्त 2025 को 1 दिवसीय आंदोलन किया गया था, जिसमें सबसे पहली जो मांग है कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने की मांग रखी गई थी। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब सरकार के द्वारा ये प्रथा बना ली गई है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देय तिथि से ना देकर और उनके एरियस की राशि को सरकार के द्वारा गबन कर दिया जा रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा था। और इसी तरह से अब आगे भी ये प्रथा चालू रहने वाली है, क्योंकि कुछ ही माह में दिवाली से पहले केंद्र सरकार के द्वारा भी 3 या 4% जो महंगाई भत्ता है वह कर्मचारियों का बढ़ाए जाने की उम्मीद है और उसमें भी सरकार एरियस की राशि को गबन कर सकती है। जब भाजपा सरकार के द्वारा अपना घोषणा पत्र बनाया था तब उसमें ये वादा था कि कर्मचारियों को देय तिथि से ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है उससे प्रतीत होता है कि सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था वह झूठा वादा किया गया था, क्योंकि कर्मचारियों को पहले भी जो एरियस की राशि है वह नहीं मिलती थी और भाजपा सरकार में भी एरियस की राशि नहीं मिल पा रही है।
इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी है वह अधूरी है और भाजपा सरकार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसी पर चल रही है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिसका अब अंतिम चरण आने वाला है और हो सकता है कि 30 अक्टूबर 2025 से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज़ कर दे, क्योंकि जो आदेश जारी हुआ है उसमें एरियर्स की राशि सरकार के द्वारा नहीं दी गई है और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मांग पत्र में सबसे पहली मांग यही है कि कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वह देय तिथि से मिलना चाहिए और एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करने पर कर्मचारियों को उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता नहीं मांगना पड़ेगा। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी अपने आप ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल जाएगा, यानी कि जो एरियर्स की राशि है उसका कोई लफड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एरियर्स की राशि देने का मन नहीं है और जो प्रथा कांग्रेस सरकार के द्वारा चालू की गई थी वह भाजपा सरकार के द्वारा भी उसको निभाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।